राजगीर पंचतीर्थ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो पहाड़ है विपुलाचल या विपुलगिरी, यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया था। मतलब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो पहली बार उन्होंने उपदेश यहीं से दिया था, इसी के चोटी पर से। और इसको सुनने के लिए बहुत लोग आए थे, इंसान, जानवर, पशु पक्षी सारे लोग सुने थे और उनकी वाणी यहीं पर से खिरी थी। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर मुनि सुब्रत स्वामी जी का दो कल्याणक हमारी राजगीर के दूसरे पहाड़ पर है, जिसका नाम है रत्नागिरी। और उनका दोनों कल्याणक है, पहला तप कल्याणक और दूसरा केवल्य ज्ञान। उनकी प्राप्ति उन्हें रत्नागिरी की चोटी पर हुई थी। तो दूसरे पहाड़ का जाने का रास्ता पहले पहाड़ से ही है। पहले पहाड़ के घाटी में उतरकर दूसरे पहाड़ की ओर जब चलेंगे तो रत्नागिरी का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ केवल्य ज्ञान का मतलब क्या होता है। केवल्य ज्ञान का मतलब होता है अदृश्य को देखने की क्षमता। जब भगवान सुब्रत स्वामी ने तप किया हमारे रत्नागिरी पर्वत पर, तो तप के बाद उनको केवल्य ज्ञान, अदृश्य को भी देखने की क्षमता, जो नहीं दिख रहा है इन आँखों से, वो परे चीज़ को भी देख लेने की क्षमता उनको प्राप्त हुई थी रत्नागिरी पर्वत पर। दूसरे पहाड़ से नीचे उतरकर रोड पर कुछ दूर आगे चलना होगा, लगभग 500-600 मीटर। उसके बाद उदयगिरी जाने का रास्ता आ जाएगा। उदयगिरी पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का चातुर्मास स्थली है। चातुर्मास का मतलब, जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े रोड पर चलते हैं और हर जगह होते हैं। तो जब जैन तीर्थंकर चलते हैं तो उनके पैर से दबकर कीड़े मकोड़े ना मर जाएं, इसके लिए वो 4 महीने का रेस्ट लेते किसी एक जगह पर। तो उन्होंने वही 4 महीने का रेस्ट उदयगिरी पर्वत के शिखर पर लिया था। तो भगवान महावीर स्वामी का चातुर्मास स्थली है उदयगिरी पर्वत हमारी राजगीर का। तो ये तीसरा पर्वत है। और हमारी राजगीर का चौथा जो पर्वत है वो है स्वर्णगिरी, और वहाँ पे भगवान शांतिनाथ का समूह शरण आया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रथम गंधर गौतम स्वामी का निर्वाण स्थली है राजगीर का 5वां पहाड़ व्यवहारगिरी। और साथ ही साथ राजगीर के बहुत ही धनी सेठ थे शालीभद्र और उनकी साला धन्ना सेठ। ये दोनों भी अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर राजगीर के ही 5वां पहाड़ व्यवहारगिरी पर रहने लग गए थे और वहीं से उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए भी खास है राजगीर का 5वां पहाड़ व्यवहारगिरी। जैन धर्म के एक तीर्थंकर वासुपूज्य जी महाराज को छोड़कर बाकी सारे के सारे 23 तीर्थंकरों का समशरण राजगीर की पंच पहाड़ी पर आया है। इसलिए राजगीर का पंच पहाड़ दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जैन धर्म में। बोले जय जिनेंद्र, सबको मेरी जय जिनेंद्र। मेरा नाम डॉक्टर शोभा जैन है और मैं आज अपनी 74 इयर्स ओल्ड हूँ और ज़िंदगी में पहली बारी महावीर स्वामी का समूह शरण देखने के लिए आई हूँ। मेरे मन में इतने भाव थे और धर्म पढ़ के ये ज्ञान हुआ कि मुझे मुक्ति पानी है तो अपने भगवान के बताए हुए धर्म पर मुझे चलना पड़ेगा। और यही देखने के लिए मैं आई कि भगवान की वाणी कैसे खिलती है, कहाँ खिलती है और कैसे हमें मुक्ति मिलती है। और आज यहाँ आकर मेरा भाग्य खिल उठा। मुझे लगा जैसे मैंने ना जाने अनगिनत कर्मों की निर्जरा कर दी। भगवान मुझे भी ऐसी शक्ति दे, मैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर मैं भी इस संसार रूपी समुद्र से पार हो सकूं, जीवन मरण से मुक्ति पा सकूं। बस यही मेरी कामना है भगवान। यहाँ आने का यही मकसद है कि मेरा उद्देश्य पूरा हो, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े। और आप सबके लिए भी मैं यही भाव रखती हूँ, आप भी आइए, भगवान के दर्शन करिए, देखिए समूह शरण क्या होता है, कैसे भगवान की वाणी खिलती है और कैसे जीव इस संसार से मुक्त होता है। भाई देखो, भगवान जब मुक्त हुई, ये तो कुछ भी नहीं, वो तो 5000 धनुष ऊपर चले गए थे, धरती से उठ के इतने ऊपर चले गए थे। और हम लोगों के लिए जो रास्ता बनाया गया उसमें कोई कष्ट नहीं था। एक अंतर मुहूर्त के अंदर
जितने भी प्राणी मात्र थे उनके यश से, उनके प्रताप से झट से ऊपर चले जाते थे। जैसे आजकल एक्सीलेटर से जाते हैं लोग क्षण भर में, ऐसे ही ऊपर पर। ये सब उनका अतिशय है। जो आदमी अपनी आत्मा को स्वच्छ बना लेता है उसको कुछ करना नहीं पड़ता, उसके अंदर के दबे हुए अतिशय खुद ही उभर आते हैं, सारी रिद्धियाँ उन्हें खुद ही प्राप्त हो जाती है। सिर्फ अपने कर्मों रूपी मैल को, काई को हटाना है अपनी आत्मा के ऊपर से। और वो कर्म रूपी मैल सिर्फ हम जो जमाते हैं वो राग द्वेष के भाव से जमाते हैं। ऊपर चढ़ना कोई कठिन नहीं है, सिर्फ मन में भाव होने चाहिए, ये इरादा होना चाहिए मेरे भगवान ऊपर हैं। वो तो ऊपर बैठे, जहाँ से ये मुक्त हुए हैं ऊपर भगवान बैठे हैं। आँख उठा के ऊपर देखो तो आपको भगवान दिखेंगे। अपने मन के भाव होने चाहिए। भाव है तो ये तो कुछ भी नहीं, 10 गुना ऊंचा हो तब भी मैं तो चढ़ जाऊँ। जी आपने बोला बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर किसी को ऊपर आना है तो क्या कुछ टिप्स है जो फॉलो करे तो आराम से आ जाए, कष्ट कम हो? बिल्कुल, मन में ये विचार रखिए, मैं बताती हूँ। हमेशा ये सोचे कि जैसे भगवान ने अहिंसा अपनाई उसी अहिंसा को अपनाते हुए हमें ऊपर चढ़ना है, हमें जीव मात्र की रक्षा करनी है जैसे उन्होंने की। दूसरा पॉइंट ये है, मैंने एक बहुत वो पढ़ी थी, सीक्रेट बुक थी, इंटरनेशनल बुक। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि एक आदमी को कार के अंदर बहुत लंबा सफ़र तय करना था और वो घबरा रहा था, मैं कैसे जाऊंगा कैसे जाऊंगा। तो उसने मन में ये सोचा, मैं कार की सिर्फ हेडलाइट देखता हूँ, जहाँ तक हेडलाइट की लाइट्स पड़ेंगी मैं वहीं तक जाऊंगा। और ये सोचते सोचते हेडलाइट देखता, गाड़ी बढ़ा देता, हेडलाइट देखता, गाड़ी बढ़ा देता, और बढ़ते 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 वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया। अगर हम टॉप पोस्ट अभी देखेंगे तो हम नहीं पहुंच सकेंगे। हम सिर्फ अपने 4 स्टेप देखें, फिर 4 देखें, फिर 4 देखें, रास्ता कैसे नहीं पार होगा। पीछे मुड़ गया ना, सिर्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मेरी मंजिल वही है। अर्जुन ने आँख देखी थी चिड़िया की और सिर्फ उस पर ही निशाना लगाया। हमें भी ये देखना है, हमें मुक्ति पानी है। हमारे भगवान वहाँ बैठे हैं, वो हमारी बाजू पकड़ के खुद ऊपर ले जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मन में विचार लाना है, सब रास्ते पार हो जाते हैं। आप देखिए, मैं तो ज़िंदगी के 70 ईयर्स मैंने नर्सिंग होम रन करा है और मुझे नहीं पता था धर्म कि क्या सार होता है। सिर्फ ये पता था हमारे 24 तीर्थंकर है, इन्होंने पुरुषार्थ करा तो मुक्ति पाई। मैं सिवाय एंजॉयमेंट के लाइफ के अंदर कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। ये रनिंग नर्सिंग होम था एंड आई वाज डूइंग, मेरे हस्बैंड डॉक्टर, एवरीबडी वाज डॉक्टर इन माय फैमिली। आफ्टर इन लॉकडाउन मेरी लाइफ में टर्न आया। मेरे भाऊ ने मुझे बोला अब आप नीचे नर्सिंग होम में नहीं उतरेंगी। तब मैंने स्वाध्याय करनी शुरू करी और मुझे ज्ञान हुआ हमारा जैन धर्म क्या कहता है। जैन धर्म के अंदर जो पावर है और जो ज्ञान इससे मिलता है, मैं उसका कहीं भी वर्णन नहीं कर सकती, कहीं भी वर्णन नहीं कर सकती। वो लॉजिक है, वो बेस्ड है। साइंस के स्टूडेंट होने के नाते मेरे को ये लगता था मरने के बाद जला दिया, ख़त्म हो गया, ये सब हो गया, लेकिन नहीं। जो ज्ञान मुझे वहाँ से प्राप्त हुआ मैं बता नहीं सकती। शायद मेरे कर्मों का ही उदय था जिससे मेरी दिशा ऐसी टर्न कर दी कि अब मुझे मुक्ति पानी ही पानी है। हर हालत में मुनि महाराज बनना है। इस जन्म में नहीं, अगला 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 कभी तो आएगा। मुझे मुक्त होना है इस जीवन मरण के बंधन से। मुझे इन गतियों में नहीं भटकना, नहीं भटकना, नहीं भटकना। इतना ऊपर आने के बाद आपका रत्नागिरी पे जाने का हिम्मत है या फिर आप? बिल्कुल हिम्मत है, सारे पहाड़ करेंगे, सिर्फ रत्नागिरी नहीं सारे पहाड़ करेंगे। और अभी हम शिखर जी की 3 यात्रा करके आए हैं और कौन सा मंदारगिरी पर्वत की यात्रा करके आए हैं पैदल ऊपर। एक दिन छोड़ के एक दिन लगातार, 8 दिन से लगातार। हम व्रती महिलाएं हैं, हमने व्रत ले रखी है। व्रत माने नियम होते हैं, प्रतिज्ञा होती है जिसे हमें पालना होता है। पाल के मतलब अपने त्याग करना, ये करना, जिससे हम अपनी इंद्रियों पे काबू पाते हैं और हम उस मुक्त होने की दिशा पे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, सिर्फ एक कदम। और ना जाने कितनी लंबी सीढ़ी है, कितने बढ़ने हैं, लेकिन फिर भी कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं। हम सारी महिलाएं इकट्ठे होके आई है और सारी यात्रा बड़े प्रेम से और बहुत आनंद से। आज भी हमारा भोजन कुएं के पानी का बनता है और जाके नीचे बनाएंगे और तब हम सारा पानी पिएंगे। कभी उपवास रख लेते, भोजन कोई समस्या नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन जो हमें आनंद यहाँ आता है उसका कोई वर्णन। वो तो देखिए जो जाएगा वही पाएगा, है खाली बातों से नहीं कुछ होता। बस आने के बाद में दृढ़ता हो गई और अच्छे से दर्शन करेंगे। लाइफ का पहला अनुभव है ये। तो देखिए धर्म से शुरू से जुड़ी हुई है, बचपन से। मैं तो अभी जुड़ी हूँ, लेकिन ये डिटर्मिनेशन लेके आओ, ये करे या ना करे, मैं ज़रूर करूँगी। बस आप लोग के चेहरे को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आपने इतना ट्रेवल किया है
और इतने पहाड़ चढ़कर आए, एकदम चेहरा में ताजगी है, बिल्कुल थकान नहीं है। तो इसके बारे यहाँ में की तो हर किसी के चेहरे में आ जाएगी, हमारे क्या भाव होने चाहिए। ये तो भगवान की ये बताइए ना, आप ये देखिए चारों तरफ जो माहौल होता है, आप उसका अनुभव प्रभाव अगर पड़ता है करेंगे ना, आपको एक अलग तरह की शक्ति मिलेगी, अलग तरह की। हमें कुछ मांगना नहीं पड़ता, हमें तो खुद मिलता है, हमारे ऊपर खुद वर्षा होती है भगवान की। हमें कुछ नहीं मांगना, हमने कुछ नहीं मांगा, हमने तो सोचा है कि हम इन जैसे मुक्त होंगे बस। नाथ आपका समभ शरण का धन्य हुआ मेरा जीवन, तुम चरणों में लीन रहे मेरे जीवन का हर एक क्षण। आप अनंत गुणों से शोभित अनंत चतुष्ट धारी हो, दर्शन से हो सारे मंगल प्रभु तुम अतिशयकारी हो। मोह राग की वैतरणी को पार किया निज शक्ति से, आत्म तत्व को जान लिया प्रभु नाता जोड़ा मुक्ति से। पुण्य आज मेरा जागा जो दर्श आपका मुझे हुआ, चरण पद में हो नतमस्तक मेरा अंत से कमल खिला। भवदावानल में प्रभु झुलसा अनंत दुख मैंने पाया, महावैद हो इस जग के उपचार कराने में आया। काल अनंत गवाया मैंने भव गलियों में खूब ब्रह्मा, किंतु आज तुम दर्शन पाकर प्रभु मेरा सौभाग्य जगा। वंचित ना हो कभी ये जीवन प्रभु आपकी छाया से, इस जग से अनजान रहूं और दूर रहूं जग माया से। चाह यही बस तुमको चाहूं प्रभु भक्ति की क्षुधा बढ़े, दास बनो तुम पास रहो मुक्ति पद पर कदम बढ़े, मुक्ति पद पर कदम बढ़े, मुक्ति पद पर कदम। बोलो श्री महावीर भगवान की जय, भगवान के समो शरण की जय, जैन धर्म की जय, नमोस्तु भगवान, जिनवानी माता की जय, समो शरण की जय। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सबको मेरी जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।